हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास नामक एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक जो कि कक्षा 11वीं के लिए है में से पाठ 8 जो कि आधारिक संरचना जिसका नाम है, इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। तो यह रहा हमारा पाठ 8 आधारिक संरचना। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप सामाजिक और आर्थिक आधारिक संरचना के क्षेत्र में भारत को कौन सी प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसे समझ सकेंगे। आर्थिक विकास में आधारिक संरचना की भूमिका को जानेंगे। आधारिक संरचना के प्रमुख अंग के रूप में ऊर्जा की भूमिका को समझेंगे। ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्रकों की समस्याएं और संभावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में स्वास्थ्य की आधारिक संरचना के विषय में जानेंगे। यह है पृष्ठ संख्या 144, जिसमें ऊपर इस बॉक्स में दिया हुआ ये टेक्स्ट है। अनेक वस्तुएं जिनकी हमें आवश्यकता है प्रतीक्षा कर सकती हैं, लेकिन एक बच्चा नहीं। उसे हम कल नहीं कह सकते, उसका नाम आज है। ऐसा ही आधारिक संरचना के साथ है। चिली कवि गब्रिएला मिस्ट्रल। परिचय 8.1 परिचय। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि भारत के कुछ राज्य अन्य क्षेत्रों के कुछ राज्यों के मुकाबले अधिक अच्छी तरह से क्यों कार्य कर रहे हैं? कृषि और बागवानी के उत्पादन में क्यों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश समृद्ध हो गए हैं? औद्योगिक तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात अन्य राज्यों की अपेक्षा आगे क्यों हैं? स्वयं ईश्वर देश के रूप में प्रसिद्ध केरल राज्य साक्षरता, स्वास्थ्य की देखभाल और सफाई में कैसे प्रवीणता प्राप्त कर गया है? और बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। कर्नाटक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सारे विश्व का ध्यान क्यों आकर्षित करता है? यह सब इसलिए है क्योंकि इन राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा उन क्षेत्रों में बेहतर आधारिक संरचना है जिनमें वे आगे बढ़े हुए हैं। कुछ राज्यों के पास बेहतर सिंचाई सुविधाएं हैं। कुछ राज्यों में परिवहन की अच्छी सुविधाएं हैं या वे बंदरगाह के निकट स्थित हैं, जिसमें उन्हें अपने विभिन्न विनिर्माण उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। कर्नाटक में बेंगलोर जैसे शहर अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करते हैं क्योंकि वे विश्व स्तरीय संचार सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ये समस्त सहयोगी संरचना जो किसी एक देश के विकास को संभव बनाती है, उस देश की आधारिक संरचना का निर्माण करती है। फिर आधारिक संरचना किस प्रकार से विकास को संभव करती है? यहाँ पर ये चित्र 8.1 समृद्धि के मार्गों को जोड़ने वाली सड़कें, ये चित्र दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं 8.2 बिंदु पर। आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना औद्योगिक व कृषि उत्पादन, घरेलू व विदेशी व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोगी सेवाएं उपलब्ध कराती है।
इन सेवाओं में सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध, बिजली घर, तेल व गैस पाइपलाइन, दूरसंचार सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज सहित देश की शैक्षिक व्यवस्था, अस्पताल व स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई, पेयजल और बैंक, बीमा व अन्य वित्तीय संस्थाएं तथा मुद्रा प्रणाली शामिल है। इनमें से कुछ सुविधाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर पड़ता है, जबकि कुछ अन्य अर्थव्यवस्था के सामाजिक क्षेत्रों के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं। कुछ लोग आधारिक संरचना को दो श्रेणियों में पहले ये बॉक्स पढ़ लेते हैं एक बार। इन्हें कीजिए। अपने क्षेत्र में या पड़ोस में आप अनेक प्रकार की आधारिक संरचनाओं का उपयोग करते हैं। उन सब की सूची बनाएं। आपके क्षेत्र को कुछ और आवश्यकताएं हो सकती हैं, अलग से उनकी सूची बनाएं। कुछ मापदंड का उपयोग करके उन्हें वर्गीकृत करें और कक्षा में विवरणों पर चर्चा करें। कुछ लोग आधारिक संरचना के दो श्रेणियों में बांटते हैं, सामाजिक और आर्थिक। ऊर्जा, परिवहन और संचार आर्थिक श्रेणी में आते हैं, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सामाजिक आधारिक संरचना की श्रेणी में आते हैं। 8.3 बिंदु, आधारिक संरचना की प्रासंगिकता। इससे पहले हमारे पास ये चित्र है ऊपर, चित्र 8.2। विद्यालय किसी देश की महत्वपूर्ण आधारिक संरचना है। यह विद्यालय के कक्षा कक्ष का चित्र है। आइए 8.3 बिंदु पढ़ें। आधारिक संरचना की प्रासंगिकता। आधारिक संरचना ऐसी सहयोगी प्रणाली है जिस पर एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता कार्यप्रणाली निर्भर करती है। आधुनिक कृषि भी बीजों, कीटनाशक दवाइयों और खाद के तीव्र व बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए इस पर निर्भर करती है। इसके लिए यह आधुनिक सड़कों, रेल और जहाजी सुविधाओं का उपयोग करती है। वर्तमान समय में कृषि को बहुत बड़े पैमाने पर कार्य करने की आवश्यकता है। आवश्यकता के कारण बीमा और बैंकिंग सुविधाओं पर भी निर्भर होना पड़ता है। संरचनात्मक सुविधाएं एक देश की आर्थिक विकास में उत्पादन के तत्व की संरचनात्मक सुविधाएं एक देश के आर्थिक विकास में उत्पादन के तत्वों की उत्पादकता में वृद्धि करके और उसकी जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके अपने योगदान करती हैं। अपर्याप्त आधारिक संरचना से स्वास्थ्य पर अनेक प्रकार से बुरा असर पड़ सकता है। जलापूर्ति और सफाई में सुधार से प्रमुख जल संक्रमित बीमारियों से अस्वस्थता में कमी आती है और बीमारी के होने पर भी उसकी गंभीरता कम होती है। जल, सफाई और स्वास्थ्य के बीच इस स्पष्ट संबंध के अलावा यह भी हम जानते हैं कि परिवहन और संचार की संरचनात्मक सुविधा की गुणवत्ता का प्रभाव स्वास्थ्य देखभाल पर पड़ सकता है। विशेषकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में परिवहन से जुड़े वायु प्रदूषण और बचाव जोखिमों का असर रुग्णता पर पड़ सकता है। यह थी प्रश्न संख्या 145। लगभग 69% लोग कुआं, टैंक, तालाब, झरना, नदी, नहर आदि जैसे पानी के खुले स्रोतों से पानी पीते हैं। इससे पहले ये चित्र यहाँ दिया हुआ है, चित्र 8.4। पक्के घर के साथ स्वच्छ पेयजल
अभी भी एक स्वप्न। पृष्ठ संख्या 147। यहाँ ऊपर सारणी 8.1 भारत तथा अन्य देशों में कुछ आधारिक संरचना। देश चीन, हांगकांग, भारत, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, इंडोनेशिया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निवेश। चीन का 44%, हांगकांग 22%, भारत 30%, दक्षिण कोरिया 31%, पाकिस्तान 16%, सिंगापुर 28%, इंडोनेशिया 34%। सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सेवाओं का उपयोग करने वाले प्रतिशत में 96, 100, 94, 98, 35, 100, 87। सुरक्षित रूप से प्रबंधित सेवाओं का उपयोग करने वाले, यह भी प्रतिशत में 72, 91.8, 40, 99.9, 64, 100, 61। मोबाइल प्रयोक्ता प्रति 1000 लोग 115, 259, 87, 130, 73, 146, 120। ऊर्जा की खपत मिलियन टन तेल के बराबर। तीन 3274, 31, 809, 301, 85, 88, 186। स्रोत विश्व विकास सूचक 2019 www.worldbank.org, विश्व ऊर्जा 2019 BP सांख्यिकी समीक्षा 69 संस्करण। नोट सकल पूंजी सृजन को दर्शाता है। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ग्रामीण इलाकों में केवल 30% लोगों को सफाई की सुविधाएं प्राप्त थीं। सारणी 8.1 देखें। इसमें भारत में उपलब्ध कुछ आधारिक संरचना सुविधाओं की तुलना कुछ अन्य देशों में उपलब्ध सुविधाओं से की गई हैं। यह सर्वविदित है कि आधारिक संरचना विकास की नींव है, लेकिन भारत में अभी भी इनकी बहुत कमी है। भारत आधारिक संरचना पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 30% निवेश करता है, जो कि चीन और इंडोनेशिया से काफ़ी कम है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि अब से कुछ दशकों के बाद भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इसके लिए भारत को आधारिक संरचना सुविधाओं में निवेश को बढ़ाना होगा। किसी भी देश में आय में वृद्धि के साथ साथ आधारिक संरचना के गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। अल्प आय वाले देशों के लिए सिंचाई, परिवहन और बिजली जैसी बुनियादी आधारिक संरचना सेवाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं परिपक्व होती हैं और उनकी बुनियादी उपयोग के योग्य मांगों की पूर्ति होती है, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी कम होती जाती है और अगले प्रश्न पे जाने से पहले ये जो पिंक बॉक्स है इसे पढ़ लेते हैं।
इन्हें कीजिए। समाचार पत्र पढ़ते हुए आप भारत निर्माण विशेष प्रयोजन वाहन, स्पेशल पर्पस व्हीकल, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र निर्माण, परिचालन, हस्तांतरण, बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफ़र, निजी सार्वजनिक भागीदारी इत्यादि शब्दों को पढ़ते हैं। स्क्रैप बुक में ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले समाचारों को चिपकाइए। इन शब्दों का आधारिक संरचना से क्या संबंध है? यहीं से कंटिन्यू करते हैं। कम हो जाती है और सेवा से संबंधित आधारिक संरचना की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि उच्च आय वाले देशों में बिजली और दूरसंचार की आधारिक संरचना का हिस्सा अधिक होता है। अतः आधारिक संरचना का विकास और आर्थिक विकास साथ साथ होते हैं। काफ़ी हद तक कृषि सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास व विस्तार पर निर्भर करती है। औद्योगिक प्रगति बिजली उत्पादन, परिवहन और संरचना के विकास पर निर्भर करती है। यह स्पष्ट है कि यदि आधारिक संरचना की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो इससे आर्थिक विकास में गंभीर रुकावटें आएंगी। इस अध्याय में हमारा ध्यान दो प्रकार की आधारिक संरचनाओं की ओर होगा जिनका संबंध ऊर्जा और स्वास्थ्य से है। 8.5 ऊर्जा। हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किन रूपों में यह उपलब्ध है? किसी राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही यह उद्योगों के लिए भी अनिवार्य है। अब इसका कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों जैसे खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरणों के उत्पादन और यातायात में उपयोग भारी स्तर पर हो रहा है। घरों में इसकी आवश्यकता भोजन बनाने, घरों को प्रकाशित करने और गर्म करने के लिए होता है। क्या आप ऊर्जा के बिना किसी उपयोगी वस्तु के उत्पादन या सेवा की कल्पना कर सकते हैं? ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोत होते हैं। व्यावसायिक स्रोतों में ईंधन की लकड़ी, पेट्रोल और बिजली आते हैं क्योंकि उन्हें खरीदा और बेचा जाता है। ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोतों में जलाऊ लकड़ी, कृषि का कूड़ा कचरा, वेस्ट और सूखा गोबर आते हैं। यह पृष्ठ संख्या 149। इसको आगे पढ़ने से पहले जो हमारी पृष्ठ संख्या है 148, इसमें इन चित्रों को देखें। चित्र 8.5 ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत ईंधन की लकड़ी। चित्र 8.6 बैलगाड़ी अभी भी ग्रामीण परिवहन बाजार में महत्वपूर्ण माध्यम। फ्रेंड्स, इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे यहाँ से पृष्ठ संख्या 49 की दूसरी लाइन से हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद एंड नमस्कार।